Hello dear students of class 11th, how are you? Hope so. You are enjoying your studies and this is the last time of your session. January is going on and hope so you will enjoying and also completing your syllabus. Today we are going to discuss the second part of exercise 7.3 and the three questions are there. That is question number 9, 10 and 11. All these three are very interesting and most important also. Try to get the video throughout and learn how I'm going to solve. Few techniques are there. You have to go through these techniques also. Okay, let's start. Question number 9 without wasting our time. Ninth में दिया हुआ how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated. यानी इस बार जो word दिया हुआ that word is Monday, MONDAY. आप गौर से देखिए इसके अंदर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर ओ और ए ये दो वोवल्स जरूर इसके अंदर आ रहे हैं और रिमेनिंग जो है चारों आपके लिए कॉन्सोनेंट्स हैं. इसका पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि टोटल लेटर्स है आपके पास 6. ये टोटल ग्रुप है आपके पास M, N, D और Y, इन सब का मिला के ये टोटल 6 का ग्रुप है. इन 6 में से आपको एट ए टाइम 4 लेना है. वी नो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी 6p4. वी आर टेकिंग 4 आउट ऑफ द 6. तो रिजल्ट क्या बनेगा? इट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. और आप सभी जानते हैं, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यानी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि एटलीस्ट 8 फैक्टोरियल तक आप याद रखिए. तो आपको याद होगा कि 6 फैक्टोरियल 720 और 2 फैक्टोरियल दैट इज 2. रिजल्ट इज 360. यानी कि 360 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जो कि अपन 6 में से 4 लेटर्स को एट ए टाइम लेके बना सकते हैं. चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं. पार्ट सेकंड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. 6 गिवन है और 6 के 6 एक साथ लेने हैं. देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी 6p6. और एक आपको शॉर्टकट देता हूं कि जब भी NP-N यानी n गिवन ऑब्जेक्ट्स में से n के n एक साथ लेके नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं तो दैट इज n फैक्टोरियल. ये आप शॉर्टकट की याद रखें क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है? 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1. तो आप ये डिनोमिनेटर में 1 यूजलेस, तो डायरेक्ट आप इसको n फैक्टोरियल याद रखिए. ठीक है. द रिजल्ट विल बी 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इज 720. अभी रिसेंटली बात करी अपन ने यहाँ पर, तो शायद सेकंड पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी. बट थर्ड पार्ट की बात करें, पार्ट थर्ड में ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज द वोवल. सारे लेटर यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर आपका रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है और रिमेनिंग 5 प्लेसेस के ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है. तो फर्स्ट प्लेस पे बच्चों 2 वोवल है अपने पास. ये देखिए कौन से? O और A. 2 में से एक सेलेक्ट करना है, एक यानी 2p1. रिमेनिंग 5 प्लेसेस के ऊपर आपके 5 के 5 नंबर में से कोई भी आ सकता है. तो 5p5 क्योंकि नो रिपीटेशन बोला हुआ है तो एक यहां पर यूज हो गया. तो रिमेनिंग इन 5 प्लेसेस के लिए आपके पास इस ग्रुप में से केवल 5 ही बचेंगे. या तो O यहां पर आ गया या फिर A आ गया, दोनों में से एक वोवल शिफ्ट हो गया. अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब इस तरह का रिजल्ट आता है तो दोनों रिजल्ट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए. ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 2p1 दैट इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड इट इज 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट 1, 1 फैक्टोरियल का 1 और 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना होता है? 120. तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 240 इस तरह के नंबर्स, इस तरह के वर्ड्स बनेंगे जो कि किसी भी एक वोवल से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. चलिए ये थी क्वेश्चन 9 की बात. अब क्वेश्चन 10th की बात करते हैं अपन. 10th क्वेश्चन में एक स्पेलिंग है जो कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं पर 10th क्लास तक आपने SST पढ़ी है. वर्ड में एक फेमस रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी, है ना. स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन में दे रखी है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन तो अपने को पढ़ना ही है. ये मिसिसिपी ये बच्चों एक स्पेलिंग है. ठीक है. मिसिसिपी जो वर्ड दे रखा है इसके सारे लेटर्स को एक साथ लेके अपने को डिफरेंट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनाने हैं कि कितने अपन डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं. कंडीशन दी हुई कि ऑल आई शुड नॉट कम टुगेदर, यानी सारे आई एक साथ नहीं आने चाहिए. ठीक है भाई, कोशिश करते हैं. सबसे पहले देखिए आप इनको सेग्रीगेट कीजिए. यहां पर M एक बार आ रहा है बट S जो है वो 4 बार आ रहा है. I वो जो है ये भी 4 बार आ रहा है.
पीछे क्या बचा हुआ, पी, पी जो है वो 2 बार आ रहा है। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए, 4 4 8 और 10 और 1 11 लेटर्स हैं टोटल। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो अपन ने इनको सेग्रीगेट कर दिया। अब अपन देखेंगे कि पहले ऑल पॉसिबल वर्ड्स, जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं वो सारे क्या होंगे, 11p11 से बनेंगे, यानी 11 के 11 आपने एक साथ लिए। ठीक है, 11p11 जब आप लिखेंगे दैट विल बी 11 फैक्टोरियल। बट बच्चों यहां पर एक नई चीज इस एक्सरसाइज में पहली बार आपके सामने आ रही है। क्या आ रही है कि जब इस तरह से कोई रिपीटेशन होता है किसी भी एक लेटर का, तो जो जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल इस रिजल्ट के डिनोमिनेटर में जाता है। जैसे एस आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में, आई भी 4 टाइम हो रहा है तो इसका भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड में, पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका भी 2 फैक्टोरियल आपका डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में मंडे था, मंडे में एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, यहां पर रिपीटेशन हो रहा है। चलिए अब इसका आप रिजल्ट कैसे लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल मुझे भी नहीं आता, शायद आपको भी नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, नहीं आता तो अपन निकालेंगे भी नहीं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे हैं मैंने 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में एक 4 फैक्टोरियल मैंने बचा के रखा है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना है 24, एक जगह 24 लिख दिया बट एक जगह 4 फैक्टोरियल ही लिखा बीच वाले को, तो देखिए ये दोनों कैंसिल। अब मुझे पता है कि ये देखिए 24 2 जा 48, ये 48 ऊपर 6 8 जा 48 से कैंसिल। पीछे क्या बचा, पीछे बचा मेरे पास ये देखिए 990, ये शुरू के तीनों लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है 7। ठीक है, कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है, देखिए 11 10 9 7। ओके, अब अगर अपन यहाँ मल्टीप्लीकेशन दें तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो अपना रिजल्ट बनेगा शायद कुछ मिसिंग हो रही है। देखें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 लिखा, 11 फैक्टोरियल होगा, और इसके प्रोडक्ट में 11 10 9 8 7 6 यस, एक मिसिंग था बच्चों, पकड़ लिया ना। देखिए इस तरह से गलती हो जाती है, यहां पर 5 था। ओके चलो कोई बात नहीं, यहां मल्टीप्लीकेशन में दिया अपन ने 35। अब अपन मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट दे अपन, अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई मुश्किल है, एक शॉर्टकट टूल है अपने पास, क्यों नहीं अपन इसको 1000 माइनस 10 लिख के और 35 से मल्टीप्लाई कर ले, बड़े आसानी से ये 35,000 हो गया और माइनस में 350 हो गया। ठीक है, 10 सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, सीधे सीधे देखते 34,650, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अपने पॉसिबल बनेंगे। ठीक है, अब बना तो अब अपने को देना है कि ऑल पॉसिबल में से अपन देते हैं नाउ ऑल आईज टुगेदर, ऑल आईज टुगेदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ऑल आईज शुड नॉट टुगेदर, तो अपन क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल जितने भी वर्ड्स बने उनमें से ऑल आईज टुगेदर वाले माइनस कर देंगे, तो बचे हुए कौन से वर्ड्स होंगे जिनमें ऑल आईज आर नॉट टुगेदर। ओके, ऑल आईज आर टुगेदर, तो जब बच्चों चारों आईज आपका एक साथ लेना है तो चारों का ग्रुप को अपने को एज ए सिंगल वर्ड, एज ए सिंगल लेटर इस थोड़े टाइम के लिए अपने को काउंट करना पड़ेगा। जब मैंने इसको सिंगल लेटर की तरह काउंट किया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, अब देखिए 1 4 5 और ये पूरा इसको एक ही कंसिडर किया 6 और 2 8, यानी अब मैं इनको अरेंज करूंगा तो मेरे पास तरीका होगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 के 8 एक साथ लिए तो 8p8 दैट इज 8 फैक्टोरियल। अब मैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब आप खुद भी सीख गए होंगे इस चीज को, डिवाइडेड बाय रिपीट कौन हो रहा है, अब आपका s 4 टाइम हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल और p 2 टाइम हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इनको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस पूरे को अपन ने एक ही ग्रुप सपोज किया। ठीक है, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अच्छा आप देखिए चारों आई का जो ग्रुप बनाया ना, इन चारों आई को अगर आप आगे पीछे भी लिखोगे तो भी आपको कोई नया अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। मान लो मैं 4 आई एक साथ लिखता हूँ और तीसरे नंबर के आई को पहले नंबर पे लाता हूँ, तो क्या आपको कुछ चेंजेस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि चारों आई आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसका रिजल्ट 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल म्यूचुअली कैंसिल और इधर अपना बचा है ये 4 टाइम, यानी कितना हो गया 28 इंटू 30, करें मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 8 4 जा
8 3 जा 24 कैरी 2 और 6 और ये 8 यानी 840। ओके, तो अपन बोलेंगे सो नंबर ऑफ वर्ड्स, अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल आईज आर नॉट टुगेदर। तो क्या करेंगे, ये कैसे निकलेगा, टोटल नंबर्स आपके जितने आए हुए हैं 34650, इसमें से माइनस कर देंगे आप 840। ठीक है, ये 840 कौन से, ऑल आईज आर टुगेदर का, सब्ट्रैक्शन दें 0 1 और ये 1 हो गया और ये 8 और ये 3, यानी 33,810 नंबर्स ऐसे आएंगे जिसमें ऑल आईज आर नॉट टुगेदर। क्लियर। चले अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड, यानी इस बार परम्यूटेशन जो चैप्टर का नेम है उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। हाँ, अपना है क्वेश्चन ये 11th, PERMUTATIONS, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टोटल है। इनमें से देखिए आप रिपीटेशन किसका हो रहा है, यस एक का हो रहा है और वो है टी, टी आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है, चलो वोवेल्स का भी इसमें पार्ट है एक, तो वोवेल्स पहले लिख देते हैं अपन। वोवेल्स कौन सा है इसमें, ए दिख रहा है आपको, ए ई दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, यू, ओ ग्रेट, 5 वोवेल्स यहाँ अवेलेबल है। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। 12 नंबर्स हैं, 12 में से स्टार्ट पी से करना है और एंड एस पे करना है। तो जब ये दोनों फिक्स हो गए तो इनको फिलअप करने का तरीका एक एक ही हुआ। रिमेनिंग 10 प्लेसेज है, यहाँ पर कितने प्लेसेज है, 10 प्लेसेज को 10 नंबर से फिल करना, कितना होगा 10p10, दैट इज 10 फैक्टोरियल। बट आपको प्रीवियस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, जो जितना रिपीट होता है वो उतना डिनोमिनेटर में जाता है। यहाँ पर रिपीट हो रहा है t 2 बार, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल लिखिए, कितना होगा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 कितना होता है 40320 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब आप सोच रहे होंगे सर इन दोनों का क्यों नहीं लिखा, हाँ लिख लो, बोले इन दोनों का एक एक तरीका है, तो इंटू 1 1 दे दो, नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब अपन देते हैं कितना आएगा ये, इसको कैंसिल करता हूं मैं, कितना हो रहा है 20160। ठीक है, और फाइनली आपका मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, पीछे 0 और 54 का 5 कैरी 4 कैरी 1 और ये 1 8 और एक 0 इसका पीछे, और यही आपका आंसर बनेगा। ये किसका, पार्ट फर्स्ट का 181440। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं अपन। पार्ट सेकंड है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। पूरे वोवेल्स को एक साथ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑल आई आर टुगेदर लिया अपन ने, तो इस बार पूरे वोवेल के ग्रुप को अपन एक सपोज करेंगे सिंगल। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नाउ, नंबर ऑफ लेटर्स नाउ, नंबर ऑफ लेटर्स नाउ कितने होंगे, देखिए 5 हटा दो 12 में से 7 बचे, 7 कौन से है कॉन्सोनेंट, और 5 वोवेल को एक ही सपोज किया तो एक, टोटल कितने हो गए अब 8। ठीक है, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हैं, दैट विल बी 8 फैक्टोरियल। बट इन 7 के अंदर t 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल तो बच्चों अभी भी जाएगा। ओके, अब ये जो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कितना आएगा, आप देखिए 8 फैक्टोरियल कितना होता है 40320, अभी जस्ट काम में लिया 2 फैक्टोरियल 2, यानी कितना आया 20160। क्या अपना ये आंसर है, नहीं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ऑल आई आइडेंटिकल थे, बट इस बार वोवेल्स आइडेंटिकल नहीं है। ये वोवेल्स इस 20160 में हर एक परम्यूटेशन के साथ फैक्टोरियल 5 टाइम्स रीअरेंज हो सकते हैं। तो अपन बोलेंगे फैक्टोरियल 5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 20160। तो अपना टोटल फाइनल आंसर जो आएगा, अपना आंसर क्या होगा 20160 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कितना है 120। चलो मल्टीप्लीकेशन दे अपन, 2 0 पीछे दे दूं, 12 6 72 कैरी 7, 12 और 7 9, ठीक है 9, ये 0 और ये कितना हो गया 24, यानी 2409200, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से आप मल्टीप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि ये वापस पांचों ए आई ओ यू, या कभी आई ओ यू ए ई, या कभी यू आई ओ ई ए, इस तरह से हर बार वो 120 नए वर्ड्स बनाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसका लास्ट पार्ट है
देयर आर ऑल 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हैं। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने का मतलब हुआ कि 2 की जगह आपने फिक्स कर दी, एक तो पी की और एक एस की। ठीक है, तो जब पी और एस की जगह फिक्स कर दी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्लेसेज हैं। तो पी आपका यहाँ आ सकता है बीच में 1 2 3 4, एस यहाँ पर आ सकता है, एक अरेंजमेंट। पर जरूरी नहीं है, पी यहाँ पर भी आ सकता है तो एस आपका यहाँ पर भी जा सकता है। तीसरा अरेंजमेंट, पी यहाँ आया तो एस आपका इस जगह पे गया। हर बार देखिए बीच में मैं 4 4 का गैप छोड़ रहा हूँ। हो सकता है पी यहाँ आया तो एस यहाँ गया, पी को यहाँ दोगे तो एस आपका यहाँ जाएगा, और P इस जगह पे आएगा तो आपका S यहाँ जाएगा, और P इस जगह पे आ सकता है तो S लास्ट नंबर पे जा सकता है। कितने हो गए अरेंजमेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अरेंजमेंट होंगे। बट आप जानते हैं 7 तो ये हुए और वापस को जरूरी है कि P आगे हो, ये 7 वापस रिपीट होंगे जब S आगे आएगा और P पीछे जाएगा, तो टोटल 14 अरेंजमेंट इस तरह के होंगे। क्लियर, पहली बात तो आपको ये समझनी है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। जब पी और एस की जगह फिक्स कर दी, 12 में से 12 थे तो रिमेनिंग कितने बचे? पी और एस की जगह फिक्स करने के बाद पीछे 10, तो उनका 10 के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट विल बी 10 फैक्टोरियल, 10 p 10, और अपॉन उसमें 2 t रिपीट हो रहे थे, 2 फैक्टोरियल। और अब इसको मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन रूल से किससे देना पड़ेगा? 14, क्योंकि ये टोटल 14 अरेंजमेंट है। अभी कितना हुआ? 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 कितना होता है? 40320, और अपॉन में 2 और इंटू में 14, क्या हुआ? आपने कैंसिल किया 20160। अब आप इस पूरे रिजल्ट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगला वीडियो अगले चैप्टर के साथ।